वहीं प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज आईटीआई परिसर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में आने के पहले पचमढ़ी से मोहासा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे। मोहासा में 24 नए रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे आईटीआई परिसर पहुंचेंगे। यहां उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और परिधान, एक जिला एक उत्पादन पर विशेष फोकस रहेगा। कॉन्क्लेव में कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया की कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में 3 क्षेत्रीय सत्र होंगे। पहला बांस और सागौन लकड़ी के व्यवसाय में अवसर पर आधारित होगा। दूसरा सत्र एमएसएमई पर केंद्रित निर्यात कैसे शुरू करें पर होगा। तीसरा सत्र पर्यटन में अवसर पर आधारित होगा। और सीधे नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता कुमार संदीप सीधे जुड़े हैं। संदीप, यदि देखा जाए तो मोहन सरकार में 6वीं ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए। आप वहीं पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए 6वीं कॉन्क्लेव अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। 5 देशों के प्रतिनिधि कविता इसमें शामिल हो रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट ये मीट होने वाली है। आप देख सकती हैं यहाँ पर जो है पूरे जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और जो मीडिया के अलावा जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जिन कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे एग्जीबिटर्स हों, या फिर इस इन्वेस्टर समिट में होने वाले डेलीगेट शामिल होने वाले हैं, उन सभी का पहुँचना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सुरक्षा का दायरा है वो भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये 6वीं होगी क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर निवेश को, औद्योगिक नीतियों को और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग मध्य प्रदेश के संभागों में ऐसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते रहे हैं। विशेष तौर पर ऊर्जा, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा के लिए जो है होशंगाबाद में पहल की जा रही है। और इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री जर्मनी दौरे पर गए थे, विदेश दौरे पर, तब भी निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्या निचोड़ निकल कर आता है। नर्मदा के तट पर क्या नवाचार होते हैं निवेश के, और कितने निवेश जो हैं वो इस इन्वेस्टर समिट में आते हैं। अभी जो है लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और जल्द ही जो है जब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे, साथ साथ जो प्रभारी मंत्री हैं और इसके अलावा कई अन्य मंत्री और जो यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद हैं, वो भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक नवाचार, निवेश को प्रोत्साहन देने का मोहन यादव की जो सरकार कर रही है उसको आज जो है एक नई दिशा देने की कोशिश जो है प्रदेश सरकार की होगी। कविता। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो कॉन्क्लेव की बात करें, कॉन्क्लेव 3 क्षेत्रीय सत्र में होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसके 3 सत्र रखे गए हैं। अलग अलग जो 1 to 1 बात भी जो है वो निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके अलावा सत्र में शुभारंभ जब होगा तब मध्य प्रदेश में जितने भी निवेश की संभावना है उन पर वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और अंतिम सत्र में दोपहर के लंच के बाद तीसरा सत्र होगा और उसमें जो है प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। और जो कंपनीज आई हैं, जिस तरह से उद्योगपतियों को यहाँ निमंत्रित किया गया है, या विदेशी निवेश की जो संभावना है इस क्षेत्र में है नर्मदापुरम में, उन पर फोकस जो है वो करके प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा करेंगे। कविता। बिल्कुल संदीप, यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें तो उन्होंने कहा है नर्मदापुरम में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की मांग हमेशा से रही है कि जिस तरह से निवेश को लेकर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हो रही हैं, जिस तरह से जो खर्च इन इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर हो रहा है, उसके बदले जो है अभी तक कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया है, इसको लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कांग्रेस करती रही है। और इस जब 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उस समय भी इस बात को लेकर जो है कांग्रेस ने कई सवाल जो हैं और ये ध्यानाकर्षण जो है वो सदन में लगाए हुए हैं। और इसको लेकर जो है सवाल जवाब वो कांग्रेस लगातार सरकार से कर रही है कि धरातल पर कितना निवेश आया है, सरकार ये बताए। और इसको लेकर श्वेत पत्र भी जो है वो जारी करने की मांग कांग्रेस करती रही है। पर देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से विधानसभा में जब सत्र होगा तो कांग्रेस इस बात पर जोर देगी, सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, अभी ये विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो पता चल पाएगा। बिल्कुल, कॉन्क्लेव में यदि संदीप बात करें तो उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे राउंड टेबल पर सीएम मोहन यादव। जी बिल्कुल, उद्योगपतियों से चर्चा होगी, राउंड टेबल मीटिंग्स जो हैं वो की जाएंगी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने की महती कोशिश जो है वो सरकार की रही है। और विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है और स्थानीय जो निवेश है, चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में नवकरणीय या अक्षय ऊर्जा जो है, चूँकि नर्मदा का पूरा बेल्ट है, नर्मदा नदी जो है वो इस बेल्ट में पूरी तरह से जो है वो निकलती हैं, तो यहाँ पर खनन के क्षेत्र में भी संभावना है। साथ ही साथ सोलर एनर्जी या नवकरणीय ऊर्जा जो होती है, अक्षय ऊर्जा, सोलर सिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश सरकार की है। और आज उस पर जो है खास फोकस सरकार का रहने वाला है। कविता। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।